अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर उसामा नसीर और आज हम चैप्टर नंबर 2 का आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये एक दो बार लॉन्ग में भी आ चुका है लेकिन शॉर्ट के हवाले से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में इसमें और एमसीक्यूज भी इसमें हर साल पूछे जाते हैं। टॉपिक है जी हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके सामने एक मार्कर है। अगर मैं इसको यहां से छोड़ता हूं तो ये फ्रीली फॉल किया। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं कि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही थी और वो ग्रेविटेशन की फोर्स थी। अब वो कहता है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है हमेशा। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज नाउन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बेटा इसको डिस्कवर किया था गैलीलियो साहब ने। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और इन्होंने कहा था कि ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे गए। इन्होंने किया क्या, ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे गए, उन्होंने वहां से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। अब बाज बच्चे इस चीज को बड़ा पजल कर जाते हैं। आपने एक बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि उसका एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी की बात नहीं करते, वो बात करते हैं कि उसका थ्रू आउट एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी अगर किसी बॉडी को आप थ्रो करते हैं पहले जीरो, आहिस्ता आहिस्ता जब वो जमीन के पास पहुंचेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन एक बात आपने इसमें याद रखनी है कि इसमें एयर रेजिस्टेंस क्या होगी, निग्लिजिबल, जीरो। अब बेटा वो कहता है कि जब उन्होंने वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट थ्रो किए तो वो सभी के सब ऑब्जेक्ट जो थे वो सेम एक्सेलरेशन के साथ जमीन के ऊपर जाके टकराए और उनका जो मैस था वो क्या था, मैस से वो सारे के सारे क्या थे, इंडिपेंडेंट। अब बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स। जब आप बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कम होती है। और हमने पढ़ा एक्सेलरेशन के टॉपिक में कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही हो तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज। जब आप बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जाके उसका जो वेलोसिटी होती है वो कुछ देर के लिए क्या हो जाती है, जीरो। या बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जा रही होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, कम, और उसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। और जब बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, ज्यादा, और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये हमारा एक टॉपिक था। अगर इसमें से किसी को कुछ समझ ना आई तो आप लेक्चर को बार बार सुने। फिर भी अगर ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास डेफिनेशन, ये पहला पॉइंट उसने ये लिखा है कि गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु नोटिस्ड दैट ऑल द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ से ये डेफिनेशन लिखी हुई है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इट इज डिनोटेड बाय जी, ये एमसीक्यू है। उसकी वैल्यू जो है ये एमसीक्यू है। और ये जो मैंने अभी आपको एनिमेशन में भी दिखाया कि जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है जब बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही होती है, और जी की वैल्यू नेगेटिव होती है जब बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जा रही होती है। तो ये हमारे पास मार्किंग थी।